मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने बताया था ओवी के अंदर लोक्यूल होते हैं, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देन आपको डिफाइन किया था। ये इसको इनलार्ज करके आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया था। इसके अंदर ही ये हीलियम से अटैच्ड है, फ्यूनिकल होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्लेजेंटा से अटैच होता है। ये प्लेजेंटा था, आपका प्लेजेंटा था। ठीक है, इंटेग्यूमेंट की लेयर होती है दो, इनर आउटर, जो न्यूक्लियस के बाहर होती है। न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स था। मास ऑफ सेल्स के अंदर आपका एम्ब्रियो सेक्स था, जिसे आप फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे थे क्लास। अब क्या होता है ये न्यूक्लियस, आपको इसको जानते हैं, मास ऑफ सेल्स और रिच इन प्रोटीन है, प्रोटीन देता है इसको। इसके अंदर एक सेल होता है जिसको आप लोग कहते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। एंथर में पोलन ग्रेन में आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह रहे थे, ध्यान रखिएगा। और ओवरी में ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं, एमएमसी। दोनों में एमएमसी बन रहा है, लेकिन इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल बिकॉज इसमें मेगास्पोरेंजियम बन रहे हैं। उसमें था माइक्रोस्पोर मदर सेल क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहे थे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्लास, सपोज ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्लास क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे बन जाएंगे दो। ठीक है क्लास, इससे बन गए आपके दो मेगा, जिसको आप लोग कहते हो मेगास्पोर डायाड। ये मेगास्पोर मदर सेल था भाई, मेगास्पोर मदर सेल था आपका। अब इससे बन गया मेगास्पोर डायाड। ठीक है, अब ये मेगास्पोर डायाड मियोसिस सेकंड करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी, सेकंड। ठीक है, तो इसमें कितने बन जाएंगे? टेट्राड, मतलब मेगास्पोर टेट्राड बन गए आपके, मेगास्पोर टेट्राड। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा था? ये सेल डिप्लॉयड था। नंबर ऑफ इसमें डिप्लॉयडी लेवल किसका क्या था? स्पोरोफाइटिक मैंने आपको बताई थी, स्टेट डिप्लॉयड होती है हमेशा। जब स्पोर बनते हैं उसमें तो हैप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका डिप्लॉयड था। ये आपके मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है तो सिंगल एन हो जाएगा। मियोसिस सेकंड में हमेशा क्रोमोसोमल नंबर रिमेन सेम रहते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन जैसी ही होती है सेकंड मियोसिस सेकंड स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर रिमेन सेम रहेंगे, एन 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 रहेगा। ठीक है क्लास, ये आपके चार बन गए क्लास। ये जो चार बने इसको आप लोग कह रहे हो मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है क्लास, मेगास्पोर टेट्राड। देन आपकी अब क्या होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक डिवीजन आप लोग ध्यान रखिए, पोलन ग्रेन जो एंथर में पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे फ्लावर का, उसमें दो माइटोसिस थे, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड। इसमें तीन माइटोसिस होंगे क्लास। ठीक है, इसमें तीन माइटोसिस होंगे। तो पहले माइटोसिस में आपके पहले आपको ये बताना भूल गई, मेगास्पोर टेट्राड में आपके जो चार सेल बने हैं ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं क्लास। मैंने आपको ऐसे में दिखा दिया, लेकिन ऐसे में होते हैं अरेंज। ठीक है, सीरियल में ऐसे। ठीक है, इसे काट दीजिए, ये आपके सीरियल में होते हैं। अब इसमें से एक सेल ही फंक्शनल हो, एक ही सेल ऐसा होता है जो फंक्शनल होता है, जो आगे चल के प्रोसेस करता है। बाकी के 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट या फिर ऊपर के हो सकते हैं, फिर नीचे के हो सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे वालों को डीजनरेट कर दिया है, ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो एक ही सेल फंक्शनल रहेगा जिसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा आगे। अब माइटोसिस डिवीजन पहला हुआ, मैंने जैसा कि बताया 3 माइटोसिस डिवीजन है। तो पहला माइटोसिस डिवीजन इस सिंगल सेल में ही होगा क्योंकि यही फंक्शनल है। तो इसमें एक पहला माइटोसिस हुआ, उससे बने आपके 2। फिर दूसरा माइटोसिस हुआ, उससे बने आपके 2 से 4। ठीक है क्लास, देन तीसरा माइटोसिस हुआ तो इससे बन जाएंगे 8 सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए क्लास। अब इन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है क्लास। अब इन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट मतलब आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? आपके इन्हीं सेल्स का जो आपके बने हैं। ठीक है, तो इनका रीअरेंजमेंट हुआ क्लास। तो दो जो आपके 3 थे जो ऊपर साइड में चले जाते हैं क्लास। ठीक है, ये आपके 3 आ गए, ये जो 8 थे इनमें से 3 ले लिए। ठीक है, और बाकी के 2 आपके सेंटर में चले जाते हैं, ये आपके सेंटर में आ गए क्लास। ठीक है, और बाकी के 3 बचे, 3 ऐसे आ जाते हैं क्लास। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या? एंटीपोडल्स एरिया हो गए। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स हो गए 1 2 3। ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो चलाजा लैंड में आएंगे आपके। चलाजा लैंड मैंने आपको बताया था, चलाजा लैंड कहाँ होता है क्लास? चलाजा लैंड बेसल पार्ट में होता है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड था आपका, याद है ना आपको? माइक्रोपाइलर एंड आपका जो वो था
जो ओपनिंग थी, स्मॉल ओपनिंग थी, उसको माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे थे आप, और बेसल पार्ट को चलाजा बोल रहे थे। तो चलाजा की साइड इसके 3 सेल आ गए, चलाजल की साइड, जिसको आप कह रहे हो इन तीनों सेलों को एंटीपोडल सेल कह रहे हो, एंटीपोडल सेल कह रहे हो। और जो सेंटर में आए हैं ये 2 हैं, तो इसीलिए इनको सेकेंडरी सेल्स भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल्स भी कहते हैं। और पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं क्लास, ठीक है। सेंट्रल सेल भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। और सेकेंडरी सेल्स भी कहते हैं क्लास। एक बात याद रखिए, सेंट्रल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। 3 नाम हैं इनके, तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, सेंट्रल सेल, सेकेंडरी सेल या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो नीचे आएंगे आपके ये 2 के बीच में आप एक देख रहे हैं, ये मेन है, ये एग सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये एंड के पास है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे थी, इसी यही साइड में 3 आ जाते हैं आपके, जिसको कहते हो आप माइक्रोपाइलर एंड कह रहे थे जिस पार्ट को आप। और ये जो 2 हैं ये सिनर्जिड सेल हो गए, इसके सिनर्जिड सेल, और ये बीच वाला, सॉरी ये जो 2 हो गए सिनर्जिड सेल हो गए, सिनर्जिड सेल। और ये जो बीच वाला है ये एग सेल हो गया, जो आपके पॉलिनेशन में आगे चल के प्रोसेस करता है, ठीक है। ये आपका एग सेल हो गया, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया हो पूरा प्रोसेस। मैं आपको इसका नीट डायग्राम फिर से समझा के भेज रही हूँ।